अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9 एक्सरसाइज 7.3 स्टार्ट करेंगे। कंप्यूटर प्रोडक्ट इफ़ पॉसिबल। प्रोडक्ट का मतलब होता है इन मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है। हमारे पास सबसे पहले हमें इसको करने की दो बातें ध्यान में रखनी होंगी। ऑर्डर, जब हमने आपको मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी समझाई थी तो मैंने इसको उसका ऑर्डर भी समझाया था। ऑर्डर क्या होता है, इस मैट्रिक्स में कितनी रॉज हैं और कितने कॉलम्स हैं। सबसे पहले हम रॉज बताते हैं, इसमें कितनी रॉ है, यानी एक लाइन में लिखा हुआ है इसकी हॉरिजॉन्टल एक लाइन है तो इसकी 1 रॉ है और 2 कॉलम है। और इसमें कितने कॉलम्स हैं, इसमें कितनी रॉज है, इसमें 2 रॉज हैं और 1 कॉलम है। सबसे पहले हमारे पास ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स से क्या पता चलता है कि इसका प्रोडक्ट बनना पॉसिबल भी है कि नहीं। फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स की रॉ अगर इक्वल होंगी, जैसे कि दोबारा बता देती हूँ, फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स की रॉ इक्वल होंगी तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। इसका ऑर्डर क्या है, 1/2 2/1। इनके लास्ट के और इसका फर्स्ट का डिजिट सेम है, अब इसके प्रोडक्ट पॉसिबल है। जब भी इसके प्रोडक्ट मालूम करेंगे हम इस तरह से एक एरो बना देंगे, इस पर भी और इस पर वर्टिकल, इस पर हॉरिजॉन्टल बना देंगे, इस पर वर्टिकल। अब जो टेल एलिमेंट है, इसका टेल यहाँ पे एरो की टेल का जो एलिमेंट है 2, वो इसकी टेल के एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा 5। 2 × 5 बीच में ऐड आएगा। इसका हेड का एलिमेंट कौन सा है, 3 × 6, इस तरह से 2 5 10 + 3 6 18। इसका ऑर्डर है 1/1, फर्स्ट रॉ देन कॉलम। सबसे पहले आप इसका ऑर्डर लिखेंगे, जब आप इसका ऑर्डर लिखेंगे तो ही आपको समझ आएगा इसमें पॉसिबल है भी कि नहीं। अब जब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, इसमें कितनी रॉज मौजूद है, इसमें कितनी रॉज मौजूद है, 1 2, तो इसका ऑर्डर क्या बन गया, रॉ 2 × 1। अब इसका ऑर्डर क्या बन गया, 2 × 1। अगर आप देखें इसकी फोर्स और इसका ये मैच नहीं कर रहा ना, ये 2 है और ये 1 है। जब ये मैच नहीं करे तो इसका मतलब है मल्टीप्लिकेशन इज़ नॉट पॉसिबल। इसका ऑर्डर क्या है, 2 × 1 और 2 × 1। अभी लास्ट के 2 टर्म्स, इसकी लास्ट टर्म इसकी फर्स्ट टर्म मैच होनी चाहिए। थर्ड क्वेश्चन है हमारा 2 × 3 5 × 3। अब हमने इसका ऑर्डर लिखा, इसका ऑर्डर क्या है, रॉ × कॉलम। सबसे पहले लिखेंगे रॉ × कॉलम। रॉ क्या है हमारे पास 1, कॉलम क्या है 2, इसकी रॉ क्या है 1, इसकी कॉलम क्या है 2। इसका लास्ट और इसका फर्स्ट, इसको मैच करना ज़रूरी है मल्टीप्लिकेशन के लिए। ये मैच नहीं कर रहा तो इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन इज़ नॉट पॉसिबल। इसका ऑर्डर लिखेंगे, इसका ऑर्डर क्या है, 2 × 1, 2 रॉ है इसमें 1 कॉलम। इसका मल्टीप्लिकेशन, इसका ऑर्डर क्या है, 1 × 2, यानी ये चीज़ इससे मैच कर रही है, इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन इज़ पॉसिबल। जैसे ही मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगी हम एक एरो ड्रॉ करेंगे। एरो कैसे ड्रॉ करेंगे हम, मैंने आपको लास्ट टाइम समझाया था, ऐसे ऐसे। अब ये हेड से हेड 5 × 2 एज इट इज़। अब यहाँ पर अगला टर्म जो है वो ये इस तरह होगी। अब यही 5 3 से भी तो मल्टीप्लाई होगा, 5 × 3। पहले इस 5 को आपने इस 2 से मल्टीप्लाई कराया, जैसे 5 × 2 जगह पे प्लस बीच में नहीं आएगा क्योंकि एक टर्म नहीं है, वहाँ पर एक ही कंटिन्यू थी रॉ। अब 5 × 3, अब इस तरह से 6 2 6 3। समझ में आया किस तरह से मल्टीप्लाई कराया हमने। 5 को पहले हमने 2 से कराया, देन अगेन इस 5 ही को हमने 3 से मल्टीप्लाई कराया। अब इस 6 को हमने पहले 2 से कराया, फिर 6 को हमने 3 से कराया। ये हमारा बन गया ऑर्डर इसका 2/2। ये और ज़रूरी नहीं है, अब इसमें देखें पॉसिबल नहीं है, क्यों, 1 2, इसमें रॉस कितनी है 2 और कॉलम है 1, लेकिन 2/2 का है ये इसका। अब ये इसकी लास्ट और इसकी फर्स्ट टर्म मैच कर रही है नहीं, तो इसका मतलब इसकी मल्टीप्लिकेशन इज़ नॉट पॉसिबल। समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, सबसे पहले इसका ऑर्डर लिखेंगे। इसका ऑर्डर क्या है, 2/2 और इसका ऑर्डर क्या है, 2/1। इसका मतलब है ये लास्ट के नंबर्स मैच कर रहे हैं, इसकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। वही मैं ये काम कर दूँ, क्या मैंने काम करा था पहले, अब मैंने इसको हेड एक तरह से इसमें एरो बना दिया। 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस जब एक रॉ हमारी कंटिन्यू है तो प्लस आएगा, जब एक रॉ ख़त्म हो जाएगी तो हमारे पास प्लस नहीं आएगा। जैसे कि इस क्वेश्चन में आप बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि मिस यहाँ तो आपने बीच में प्लस लगाया ही नहीं, क्योंकि रॉ इसके आगे कोई नंबर था ही नहीं। अगर इसके आगे नंबर कंटिन्यू होते तो हम प्लस करके लिखते जाते, लेकिन जब नंबर ख़त्म बीच में ब्रेक देकर अगली टर्म पढ़ा। यही क्वेश्चन हमने यहाँ पर करा। 3 को हमने सबसे पहले इसको 3 को किससे मल्टीप्लाई किया, टेल पे गया 1 से हो गया। अब 2
2 से हो गया, क्योंकि ये एक ही रॉ चल रही है। अब ये 7 1 से हो गया और फिर 8 2 से हो गया। देखिए इस तरह से इसके ऊपर भी हेड लगा देंगे। सबसे पहले ये 7 किससे होगा, 1 से होगा, मल्टीप्लाई प्लस 8 हो गया 2 से। बीच में प्लस क्यों आया, क्योंकि एक ही रॉ के से एलिमेंट्स है, ये है 2। अगर एक और होती तो एक और वो भी लिख देते। 3 1 + 2 2 = 4, 7 7 1 = 7 + 16 7 × 3। समझ में आ रहा है ये क्वेश्चन? अच्छा, ये अगला क्वेश्चन है हमारे पास 3 4 2 1 0 1 1 0। सबसे पहले इसका ऑर्डर बताएंगे। इसका ऑर्डर क्या है, 2 रॉज एंड 2 कॉलम। इसका ऑर्डर है 2 रॉज × 2, यानी ये चीज़ लास्ट की और ये चीज़ फर्स्ट की मैच कर गई। मल्टीप्लिकेशन इज़ पॉसिबल। मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल, एक एरो ऐसे लगाएंगे, एक एरो ऐसे लगाएंगे। हम मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, सबसे पहले 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 से, फिर प्लस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से। 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 से, फिर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से। अब ये देखें आप कि 3 और 2 के बाद हमारे पास ख़त्म ना कॉलम, तो अब नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन के लिए हमारे पास जगह छोड़ के नेक्स्ट कॉलम पर आएंगे हम। 3 1 2 0, यानी ये हमने पहले इससे मल्टीप्लाई कर दिया। देखें इस वाले 3 और 2 को हमने पहले इससे मल्टीप्लाई कर दिया, देन इसको हमने इससे मल्टीप्लाई कर दिया। जब ये आपस में मल्टीप्लाई होते रहे तो बीच में प्लस आता रहा। अब जब नेक्स्ट कॉलम पर आएंगे तो नेक्स्ट कॉलम की जगह छोड़ेंगे। देखिए 3 0 2 1, फिर 3 1 2 0। अभी बीच में गैप क्यों छोड़ा है, क्योंकि हम नेक्स्ट वर्ड पर आ गए थे, नेक्स्ट कॉलम पर आ गए थे ना। सबसे पहले हमने को 3 को 0 से मल्टीप्लाई करा, प्लस 2 1 ख़त्म। अब इन्हीं दोनों डिजिट्स को इन दोनों डिजिट्स से मल्टीप्लाई करने हैं। 3 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई बाय 0। अब यही सेम काम इससे करेंगे। सबसे पहले 4 किससे मल्टीप्लाई होगा, 4 मल्टीप्लाई बाय 0 और 1 मल्टीप्लाई बाय 1। ये देख लीजिए 4 मल्टीप्लाई बाय 1 1 मल्टीप्लाई बाय 0। हो सकता है इस सवाल में कन्फ्यूजन रह गई, उनके पेज पर लटने में, वो हम इसमें क्लियर कर देंगे। इसका ऑर्डर क्या है, 2 रॉस 2 कॉलम। इसका ऑर्डर है 2 रॉस 2 कॉलम। इसका मतलब है कि इसकी मल्टीप्लिकेशन इज़ पॉसिबल। मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। सबसे पहले मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी कि इसके ऊपर एरो लगा दें, इस पर भी एरो लगा दें। अब देखें 5 मल्टीप्लाई बाय 6 माइनस प्लस, बीच में प्लस आया, -5 मल्टीप्लाई बाय 0। इसको इससे कर दिया। अब इस वाले को इससे करेंगे। अब ये जब कॉलम चेंज हो गया तो हमने ये जगह चेंज कर दी। 6 को मल्टीप्लाई किया 2 से, टेल टू टेल, -5 को मल्टीप्लाई किया 1 से। अब इस तरह से सेम यही प्रोसेस इसमें करेंगे। 7 मल्टीप्लाई बाय 5, 7 मल्टीप्लाई बाय 0, 4 मल्टीप्लाई बाय 0। अब 7 मल्टीप्लाई बाय 2, 7 मल्टीप्लाई बाय 1। बीच में इसमें हमेशा सब एडिशन का साइन आता है जब हम मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं। 30 - 0, 6 5 = 30, 30 - 0, 7 5 = 35, 35 - 0। इसको सिंप्लीफाई कर दिया, आंसर इस तरह से आ गया। ये तो देखिए बेटा, ये मैट्रिक्स बहुत नई चीज़ है, अनयूजुअल, थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इस एक्सरसाइज को आज मैं आपको 10 क्वेश्चंस करा रही हूँ। इन 10 की आपको पक्की प्रैक्टिस करके रखनी है, क्योंकि कल जो क्वेश्चंस कराऊंगी वो थोड़े ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होंगे। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, सिर्फ ब्रैकेट के बाहर यहाँ 3 गिवन है, 5 6 0 1। इस 3 को हम पूरे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे हम इसको अगर ब्रैकेट में कोई चीज़ होती है और कोई बाहर होती है तो पूरी मल्टीप्लाई होती है। 3 5 सा, ये 3 सबसे मल्टीप्लाई, 3 5 सा 15, 3 6 सा 18, 3 0 सा 0, 3 1 सा 3। अब ये हो गया इस तरह से। इसके साथ कोई मैट्रिक्स तो गिवन है नहीं कि कोई मल्टीप्लिकेशन करें। 10 में भी यही है कि जो बाहर, क्वेश्चन नंबर 10 में जो बाहर 10 है वो सबसे मल्टीप्लाई होगा और आंसर आ जाएगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 11। A student plans to buy 5 books and 4 CDs. The books are selling from ₹50 per book and CDs for 30 per CD. एक बॉय ने जो हमारे पास शॉप पर गया, उसने 5 बुक्स और 4 CDs बाई करी। बल्कि बुक की प्राइस 50 थी और CDs की 30 थी। एक्सप्रेस द नंबर ऑफ बुक्स एंड CDs इन द रॉ मैट्रिक्स। तो हमने क्या कहते हैं, नंबर ऑफ बुक्स कितनी है, और रॉ मैट्रिक्स का मतलब सिर्फ उसमें रॉज होंगी। तो बुक्स कितनी थी, 4
और 5 और सीरीज़ कितनी थी 4, उसको इस तरह से लिख दिया हमने रॉ मैट्रिक्स में, क्योंकि उन्होंने हमें क्वेश्चन में डिमांड की थी कि इसे रॉ मैट्रिक्स में लिखें। अब उन्होंने कहा प्राइजेस को लिख दें कॉलम में, इसका मतलब हमने कॉलम मैट्रिक्स बनाया, उसमें प्राइजेस लिख दी। अब लिखा गया कंप्यूट द टोटल प्राइस ऑफ 5 बुक्स एंड 4 CDs आर यूज़ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, यानी हमारे पास सीरीज़ की तादाद को और बुक्स की तादाद को उनके प्राइस से मल्टीप्लाई करता। हमने ये प्राइस लिखे, जो हमने यहाँ पे सेट्स बनाए थे, प्राइस को उन्होंने रॉ में बोला था और इसको उन्होंने कॉलम में बोला था। हमने उन सेट्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई कराने का हमारा वही रूल है, सबसे पहले ऑर्डर लिखेंगे 1 × 2, 2 × 1। जब हमने ऑर्डर लिख दिया तो लास्ट की 2 टर्म्स हमारे पास ये सेम है, इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन इज़ पॉसिबल। वही रूल लगाएंगे 550 मल्टीप्लाई प्लस 4 × 30। अब ये क्योंकि हमारे पास रॉ कॉलम ही ख़त्म हो गया तो गैप करके दूसरा लिखने वाला सिस्टम ही नहीं होगा, ये आंसर आ जाएगा 370। 11 तक समझ में आ गया। अच्छा, इसके 12, 13 इतना नेसेसरी नहीं है, 11 जैसे करा दिया, बस कॉन्सेप्ट क्लियर के लिए। 13 क्वेश्चन देख लें आप। 13 थोड़ा सा ट्रिकी है। 13 ट्रिकी क्या है कि हमारे पास 3 मैट्रिक्स गिवन है ABC, 3 मैट्रिक्स आर गिवन। उसमें आपको ये चीज़ को, इस स्टेटमेंट को प्रूफ करना है। अगर आप याद करें, जैसे हमें सेट्स के क्वेश्चन में सेट्स गिवन होते थे, फिर हमें उसको प्रूफ करना होता था, ये भी वही काम है। यहाँ पर सिर्फ मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन यूज़ होगी और इन क्वेश्चंस को करने से आपकी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी। AB इज़ नॉट इक्वल टू BA, ये हमें स्टेटमेंट गिवन है। सबसे पहले हमारे पास ऐसे क्वेश्चन जो प्रूफ करने के होते हैं, हम उसमें राइट हैंड साइड ले लेते हैं या लेफ्ट हैंड साइड। हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं AB का मतलब क्या है, मैट्रिक्स A को मैट्रिक्स B से मल्टीप्लाई करा दें। फर्स्ट वी हैव टू राइट द ऑर्डर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स, इनके ऑर्डर्स यहाँ पे सेम है तो मल्टीप्लिकेशन इज़ पॉसिबल। अब हमारे पास 2 × 2 की मल्टीप्लिकेशन कैसे होगी, हेड टू टेल रूल मैंने ये यहाँ पे आपको पहले बताया था। 1 × 1 प्लस 3 × 3, जगह यहाँ पे ख़त्म। अब ये 1 और 3 5 0 1 × 5 प्लस 3 × 0, इससे होगा। अब ये वाली टर्म्स इससे होंगी 2 × 1 प्लस 4 × 3, 2 × 5 प्लस 3 × 0। इसकी एडिशन सेपरेट इधर हो गई 1 + 19, इसकी सबकी पोजीशन सेम रहेंगी। सॉल्व कर लिया तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया है 10, 14, 5, 10। अब राइट हैंड साइड पे हमें B और A कैलकुलेट करना है। पहले हमने B लिख दिया, देन A, फिर इसका ऑर्डर क्या है 2 × 2 यानी मल्टीप्लिकेशन इज़ पॉसिबल। इस तरह से इसकी मल्टीप्लिकेशन करी। अब जब हमारे पास ये आंसर आ गया तो ये आंसर और ये वाला आंसर जो कि राइट हैंड साइड का आया था, डिफरेंस है, तो हम कह देंगे दैट्स वाई AB इज़ नॉट इक्वल टू BA। समझ में आया। इसी का 3 पार्ट में करवा रही हूँ। 2 इज़ क्वाइट ईजी, 2 को छोड़ते हैं, बाद में कराऊंगी। 3 कर लेते हैं पहले। 2 और 3 बिल्कुल सिमिलर है, तो 2 आप प्रैक्टिस में कर लीजिएगा, कॉपी में सिर्फ 3 ही कर लीजिएगा, बहुत है। सबसे पहले हमारे पास जब भी प्रूफ करने का क्वेश्चन है, हमने लेफ्ट हैंड साइड ली BA × C। सबसे पहले हमें BA कैलकुलेट करना है, देन उसको C से करना है। अब BA के लिए B को A से मल्टीप्लाई करा दें, वो हम लास्ट टाइम करवा चुके हैं तो इतनी नेसेसरी नहीं, ये B और A मल्टीप्लाई करवा चुके हैं हम। ये रहा, इसी का आंसर कॉपी कर देंगे। अब उसको C से मल्टीप्लाई करा देंगे, यानी B C। ऑर्डर लिखो, ऑर्डर इज़ पॉसिबल, इस तरह से लिखेंगे। किस तरह मल्टीप्लाई होगा, एरो का साइन यहाँ पर और यहाँ पर। 11 × 3 प्लस 23 × 2, फिर 11 × 1 प्लस 23 × -1, ये इससे होगा। सही। अब ये 3 × 3 प्लस 9 × 2, 3 1 3 9 1 9। सही है। अभी अपनी जगह पे जब ये सॉल्व कर लिया तो ये आया इस तरह से। अब टेकिंग राइट हैंड साइड AC, सबसे पहले A और C को मल्टीप्लाई करेंगे। 2 × 2 है, ये भी 2 × 2 है, तो इसका मतलब ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। इस तरह से एरो लगा के सॉल्व करेंगे। 1 × 3 प्लस 3 × 2, 1 × 1 प्लस 1 × -1, 2 × 3 प्लस 4 × 2, 2 × 1 प्लस 4 × -1। सही। अब ये AC का सोल्यूशन ये आ गया। AC को हम अगेन मल्टीप्लाई करा देंगे B से, जब ये मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये आंसर आ जाएगा। इसके ही आपकी मल्टीप्लिकेशन बहुत परफेक्ट हो जाएगी अगर आप ये सारे सवाल खुद से करेंगे। खुद से करके फिर जो मैंने जो ये सोल्यूशन दिया हुआ है इससे आप टैली कर सकते हैं। सोल्यूशन आप लोग को इसलिए दिया जाए ताकि आप इसे टैली कर सकें। क्वेश्चन नंबर 5 तो आप
देख लीजिए, सेम क्वेश्चन है। पहले लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, c प्लस बी मालूम करेंगे, देन उसको a से मल्टीप्लाई करा देंगे। सही, ये आप लोग खुद से कर सकते हैं, हैंड यहाँ पे मौजूद है। एडिशन के मैंने आपको पहले जो क्वेश्चंस कराए थे, एडिशंस में क्या होता है, एक दफ़ा फिर से समझा दूँ। फर्स्ट टर्म से ऐड होगी, सेकंड टर्म से ऐड होगी, थर्ड टर्म से, यानी हर मैट्रिक्स का एलिमेंट अपने पोजीशन वाले एलिमेंट से ऐड हो जाएगा। ये इससे ऐड हो रहा है, ये इससे, ये इससे। सही, पहले एडिशन कर दी, दैन उसकी मल्टीप्लिकेशन। इतने सारे सवाल समझा चुकी हूँ, आई होप अब समझ आना शुरू हो गए होंगे आप लोगों को। 1 पहले 4 से होगा, 1 4, देन 3 5, फिर 1 6, देन 3 1, फिर 2 4 2 5। समझ में आया? ये आगे कंटिन्यू हुआ हुआ है। यहाँ पे जब लेफ्ट हैंड मल्टीप्लाई कर लिया, डन हो गया, तो हमने उसको वहीं छोड़ दिया। अब हम राइट हैंड साइड पर आए, AC और AB। AC मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, AC हमने यहाँ पे सॉल्व करा हुआ था। AC हमने लास्ट पार्ट में सॉल्व किया हुआ था। ये देखें, ये आंसर था AC का। बस AC हमने लास्ट पार्ट में सॉल्व किया था, उसका आंसर लिख देंगे, और AB का भी आंसर लिख देंगे, उनको जस्ट ऐड करा देंगे। ये देखें, यहाँ तो मैंने प्रॉपर कैलकुलेट करवाया हुआ है, AC देन AB, फिर उनको ऐड करा हुआ है। लेकिन आप लोगों को लिखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमने लास्ट कैलकुलेट करा हुआ है। 7 के हिंट दे दूँ, BA माइनस A, BA माइनस BC। लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, सबसे पहले A माइनस C निकालेंगे। A माइनस C, सब्ट्रैक्शन का भी रूल वही है, हर एलिमेंट अपने पोजीशन एलिमेंट से माइनस होगा। 1 माइनस 3, 3 माइनस 1, 2 माइनस 2, 4 माइनस 1 में माइनस हो गया, हमारे पास ये मैट्रिक्स बन गया। अब हमें क्या कैलकुलेट करना था, A माइनस C के साथ B को मल्टीप्लाई। अब ये इसको हमें B से मल्टीप्लाई कर देना, मल्टीप्लाई का वही रूल है, एरो बनाएंगे, हेड टू हेड और टेल टू टेल चलेंगे। ये देखें, ये आंसर आ गया। अब ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आया, और राइट हैंड साइड पे क्या है, BA और BC। ये BA हमने मालूम कर लिया और BC मालूम कर लिया। जब BA और BC को मालूम कर लिया, तो उनको आपस में सब्ट्रैक्ट कराया। सही, ठीक है, थैंक यू। एक्सरसाइज हम इंशाल्लाह 7.4 स्टार्ट करेंगे, उससे पहले इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। जो क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ शो करे हैं, वही मैं कॉपी पे चेक करूँगी। कंप्लीट योर वर्क एंड प्रैक्टिस इट। ये मैट्रिक्स नई चीज़ है, थोड़ी प्रैक्टिस आप लोगों को अच्छी करनी पड़ेगी। थैंक यू।